हाय, वेलकम टू बुलियन इनसाइट। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिल्वर में इस हफ्ते क्या मूवमेंट देखने को मिला एंड आने वाले हफ्ते में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे सिल्वर में, खासकर प्लस क्या इंपॉर्टेंट न्यूज या फिर डेटा है जो सिल्वर को सपोर्ट कर रहे हैं। ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए लास्ट तक। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस चैनल में एक सीरीज है जो कि एक ट्रेडिंग गाइड सीरीज, उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज रिलेटेड टू गोल्ड एंड सिल्वर प्रोवाइड किया है। अगर आप वो सीरीज पूरी देखेंगे तो डेफिनेटली 100% आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि नॉलेज का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता है। तो वो वीडियोस पूरी देखना। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूँ एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट एंड NISM सर्टिफाइड कमोडिटी डेरिवेटिव एनालिस्ट। एंड मैंने एक सर्टिफिकेशन भी कर रखा है जो कि MCX सर्टिफाइड कमोडिटी प्रोफेशनल। तो ये कुछ क्वालिफिकेशन है मेरी। एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गोल्ड की अगर हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर की क्लोजिंग हुई है $48 पर आउंस पे। ये फ्यूचर्स के प्राइसेस है। विक्स, USD एंड डेटा जो है वो सारी चीजें मैंने गोल्ड वाले वीडियो में डिस्कस किया है। तो हम सीधा आते हैं चार्ट्स पे। चार्ट्स की अगर हम बात करें तो इस हफ्ते का अगर हम मूवमेंट देखते हैं तो लास्ट वीक की जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी करीब करीब $46 के आसपास। इस हफ्ते क्लोजिंग हुई है करीब $48 के आसपास। मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि $46 के आसपास आने के बाद $48 $50 का जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो चार्ट में आपको दिखेगा कि काफी समय पहले 2011 के आसपास ही सिल्वर ने अपना टॉप लगाया था, जो कि अराउंड 48-49 डॉलर के आसपास लगाया था। तो ये कंप्लीशन अगर हम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से राउंडिंग बॉटम का, तो वो अपने आप लेवल्स जो है $49 के आसपास, 49.9 यानी कि करीब करीब $50 के आसपास निकल के आते हैं। तो सिल्वर ने थोड़ा सा मूवमेंट दिखाया इस हफ्ते फिर से। एंड अगर आप देखेंगे तो एक दिन सिल्वर में ऐसा आया था बीच में, जिस दिन सिल्वर ने 2 से 3% का डाउनसाइड दिखाया था MCX में, बट वहां से काफी ज्यादा क्विक रिकवरी आई। एंड पूरा जो भी नीचे साइड का मूवमेंट था उसे ओवरकम कर दिया वापस से सिल्वर ने, एंड ऊपर साइड पे मूवमेंट दिखाया। इसके बाद अगर हम बात करें MCX पे, 1,45,744 का रेट आ चुका है। एंड अगर हम इसको फिजिकल मार्केट में देखें तो 145,744 प्लस 3%, तो यानी कि 1,50,000 के आसपास फिजिकल पे रेट पहुंच चुका है सिल्वर का। वन ऑफ द मेजर रीजन जो सिल्वर की रनअप में आया है वो 3 रीजन है मेरे ख्याल से, 3 से 4 रीजन। एक है गोल्ड सिल्वर रेशियो, जिसके बारे में आपको मैंने करीब आप देखेंगे तो अप्रैल मई से, जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है तब से मैं आपको बता रहा हूँ गोल्ड सिल्वर रेशियो के बारे में कि कैसे इसका हिस्टोरिकल एवरेज जो है वो कितना रहा है। एंड जब मैंने आपको बताया था वो तब गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है करीब 90-95 के आसपास चलता था। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें मेजर रीजंस की, तो वो है स्ट्रक्चरल डेफिसिट जो सिल्वर का 2021-22 से चला आ रहा है, जो कि इंडस्ट्रियल मेटल्स के रूप में सिल्वर को देखा जाता है। सिल्वर की जो मैक्सिमम डिमांड है वो इंडस्ट्रियल साइड से आती है। उसका जो एक इम्पैक्ट सिल्वर के प्राइसेस में है वो एक इम्पैक्ट डाला है। प्लस इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव एज कंपेयर टू गोल्ड, क्योंकि गोल्ड जो है कहीं ना कहीं सेफ हेवन की बाइंग में आता है, बट सिल्वर में भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बाइंग इस बार एज अ सेफ हेवन या फिर एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन भी अगर आप देखें तो उसकी बाइंग भी आ रही है। प्लस कुछ न्यूज ऐसा है, न्यूज ये भी बता दी है जो कि वेरीफाइड नहीं है, बट ये भी न्यूज है कि रशिया जो है वो थोड़ा थोड़ा करके सिल्वर बाइंग कर रहे हैं, रशिया चाइना, जिससे उनकी इंडस्ट्रियल डिमांड में कोई इम्पैक्ट ना हो। एंड सऊदी अरब यानी जो ईस्टर्न स्टेट्स है उनकी तरफ से भी डिमांड आ रही है सिल्वर की। तो ये सारी चीजें हैं कंबाइंड जो सिल्वर के प्राइस को और न्यू लेवल से पुश कर रही है। अगर हम बात करें लेवल्स की, तो कहीं ना कहीं वही चीज आ जाती है कि
हर बार जब भी आप सिल्वर को खोल कर देखोगे तो कहीं ना कहीं उसका चार्ट जो है वो लास्ट टाइम से ज्यादा ओवरबॉट की तरफ दिखता है। अगर आप यहाँ देखोगे तो 1,35,000 में भी सिल्वर कहीं ना कहीं हल्की सी ओवरबॉट थी, एंड 1,45,000 में भी सिल्वर हल्की हल्की ओवरबॉट है। तो सिल्वर में अगर आप देखेंगे तो एक ही लेवल पे बाइंग या सेलिंग की डिसीजन ले लेना ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर बायसनेस, ये मेरे ख्याल से सही डिसीजन नहीं होता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग के वीडियोस में मैंने आपको ये भी बोला था कि जब ये सिल्वर जो है वो 1,10,000 1,12,000 के आसपास हुई थी, तब की चांसेस ऑफ रिवर्सल है यहाँ पे, एंड हो सकता है कि नीचे पे 1,05,000 1,00,000 के सपोर्ट जो है वो एक्टिव थे, एंड बट ऐसा हुआ नहीं। सिल्वर ने वहां से एक स्ट्रॉन्ग रन दिखाया एंड 1,10,000 का लेवल तोड़ा, फिर 1,25,000 के आसपास कंसोलिडेट हुआ, फिर वहां पे हमने एनालिसिस किया, फिर वहां से अगर आप देखेंगे तो आज रेट में 1,45,000 के आसपास जो सिल्वर है पहुंच चुकी है एमसीएक्स में। तो रनर वाइज अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग रिटर्न हम बोल सकते हैं सिल्वर ने हमें दिया। अगर आप बात करेंगे रिटर्न्स की तो हमने भी एक कुछ रिटर्न्स कमाए, बट मैंने जो लास्ट सेलिंग मेरे ख्याल से इसके आसपास ही कर दी थी 1,25 के आसपास, एंड उसके बाद ये वाला रन अप से छूटा है थोड़ा सा, बट मार्केट अनसर्टेनिटी होती है मार्केट में, तो अपने रिस्क को मैनेज करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है इन कंपैरिजन टू सिर्फ ग्रीड में किसी भी लेवल पे बाइंग कर लेना। तो वो चीज हमें देखने को मिली इस बार। एंड लेवल्स की अगर बात करूंगे तो लास्ट वीक जो है मैंने आपको बताया था कि 1,43,000 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है सिल्वर तो हमें कहीं भी सेलिंग साइड में नहीं जाना है, एंड सिल्वर ने वहां से 2,000 3,000 रुपीज का रनअप दिखाया। अगर आप मेरी बात करेंगे तो ईटीएफ में मैंने कैसे का स्ट्रेटेजी अपनाई है ये मैं इसके थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। उसके पहले अगर हम चार्ट देखें तो एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली यहाँ से 1,00,000 करीब 98,000 से, एंड 98 भी नहीं 88,000 से, एंड अभी अगर हम देखेंगे तो फिबोनाची लेवल्स पे 50% का जो रिट्रेसमेंट आता है वो 1,18,000 के आसपास आता है। बट ये जो लेवल्स है ये सारी चीजें जो होती है वो इम्पैक्ट बेसिस में होती है। जैसे आपको मैंने ट्रेडिंग गाइड जब सीरीज मैंने पूरी बनाई रखी है इस चैनल में, उसमें अगर आपको वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इम्पैक्ट जो रहता है फैक्टर्स बहुत सारे हैं, पर किस फैक्टर का क्या इम्पैक्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफी ज्यादा एम्फेसिस डालना इंडिकेटर्स पे या फिर सिर्फ इसीलिए कि सिल्वर बढ़ गई है इसको हम नेगेटिव साइड ले लें, ये सारी चीजें जो है ये बायसनेस दिखाती है इंसान की। तो हमें वो चीजें नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सिल्वर जो है वो कई सारे लोग अगर आप देखेंगे तो नीचे के लेवल्स पे सेलिंग पे ट्रैप हो रखे हैं, बट क्योंकि इस लेवल पे सिल्वर जो है वो हल्की से आपको एक्सपेंसिव लग सकती है, बट नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता है। चांसेस है कि सिल्वर यहाँ से 1,55,000 तक जा सकती है, 1,50,000 जा सकती है, एंड नीचे साइड में भी चांसेस है कि सिल्वर जो है 1,30,000 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 1,32,000 के आसपास वहां तक जा सकती है, फिर उसके नीचे भी सपोर्ट लेवल्स एक्टिव है। तो सिल्वर में स्ट्रेटेजी अपनाना काफी सारा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम आते हैं सिल्वर बीस पे। तो सिल्वर बीस की अगर हम बात करें तो 139.76 के आसपास चल रही है। हम इसमें जब काम करते थे तब सिल्वर जो है वो 80-85 के लेवल्स पे चलती थी, एंड वहां से अगर आप देखें तो क्लोज टू 50-60% का रन अप, 60 भी नहीं 65% का रन अप सिल्वर ने दे चुका है। अगर मेरी करंट पोजीशन से अगर बात करूंगे तो क्योंकि मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ तो मैं आपको वो बता देता हूँ कि मैंने किस लेवल पे बना रखी है। 135.82 135.82 यानी कि इस दिन पे जिस दिन 30 सितंबर थी उस दिन सिल्वर ने करीब 3% का डाउनफॉल दिखाया था। तो मतलब ये 1% ऊपर थी एंड देन एक 2% गिर गई थी। तो 135.82 के आसपास मेरे को इसकी बाइंग मिली। अगर आप देखेंगे डाउन साइड में तो ये 135 के आसपास गई थी आई थिंक, बट मेरे को हल्की से ऊपर पे मिला। तो मेरी स्ट्रेटेजी यही है कि मैं स्मॉल टिप्स पे इसको एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, एंड जैसा कि आपको पहले बता चुका एक बार में अपना कैपिटल पूरा डिप्लॉय नहीं करना है किसी भी लेवल पे। तो
खासकर इतने ओवरबॉट लेवल्स पे अगर कहीं ना कहीं सिल्वर यहाँ से 20% डाउन होती, 30% डाउन होती, तो मैं जरूर आपको बोलता कि आप अपने कैपिटल का मेजर पोर्शन डाल दीजिए। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं जो है कॉशियस अप्रोच अपना रहा हूँ, कॉशियसली बुलिश। तो स्मॉल स्मॉल चंक्स में मैं बाइंग कर रहा हूँ कंटिन्यू, एंड जब प्रॉफिट आ रहा है अच्छा तो मैं उसे बुक करते हुए चल रहा हूँ। सो ये स्ट्रेटेजी है सिल्वर पे मेरी। एंड इस पॉइंट पे फ्यूचर्स या फिर ऑप्शन पे बाइंग करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो अगर आप ऐसी कोई पोजिशन लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान से स्टॉप लॉस लगा के काम करना, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन पोजिशन जो है वो एज कम्पेयर टू इक्विटी ईटीएफ काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाती है, एंड उसमें मार्जिन कॉल्स भी आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आई होप अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आपको उसकी परफेक्ट नॉलेज होगी या फिर अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होगी। सो आज का वीडियो खत्म करते हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे देता हूँ मैं आपको कि इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट। जितनी भी चीज़ें मैंने आज यहाँ पे बताई है वो प्योरली एजुकेशनल या फिर इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, कोई भी पैसा रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो जो रिस्क है वो आपका रहेगा, जो लॉस जो है, जो प्रॉफिट जो है वो भी आपका ही रहेगा। एंड अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए तो आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ही एडवाइस लेके अपना काम करें। प्लस जो एक मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, एक्स्ट्रा डिस्क्लेमर जिसमें अपनी पोजीशंस के बारे में देता हूँ, वो ये है कि अगर इस जो कमोडिटीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें कोई पोजीशंस है तो वो मेरा भी बायस कर सकती है, तो वो भी एक डिस्क्लेमर है जो मैं आपको दे रहा हूँ। प्लस मैंने आपको बताया है कि आपको कि मैंने ETF में इन्वेस्ट कर रखा है 135.82 के प्राइसेस पे सिल्वर बीज में। तो ये सारी चीज़ें थी। एंड अगर बात करेंगे लेवल्स की, तो इस लेवल पे मैंने आपको पहले बोला है कि थोड़ा सा कॉशियसली बुलिश होकर बाइंग करना, क्योंकि करेक्शन जो है सिल्वर में वो काफ़ी ज़्यादा चीप आती है, और जैसे ऊपर साइड में गया वैसे नीचे भी आती है। बट एज ऑन डेट यानी 5 अक्टूबर के दिन तो हमें कोई भी ऐसी साइंस या फिर साइंस मार्केट में, न्यूज़ में, डेटा में या फिर चार्ट में हमें नहीं दिख रहा है कि ये रिवर्सल के साइंस। तो जब तक 1,40,000 का लेवल जो है वो स्ट्रांगली होल्ड है तब तक सेलिंग साइड में जाना सही नहीं होएगा, ऐसा मेरे को लगता है। सो दैट्स इट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी कमेंट वगैरह रहेगा तो आप कोई भी डाउट्स वगैरह रहेगा तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। प्लस वीडियो पूरा लास्ट तक देखोगे तो आपको नॉलेज मिलेगी, अगर किसी ने देखा है तो। अगर कोई बीच में छोड़ के चला जाएगा तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज या कंप्लीट नॉलेज नहीं मिल पाएगी। प्लस इसी चैनल में मैंने एक सीरीज बना रखी है ट्रेडिंग गाइड, तो वो सीरीज आप कंप्लीट देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। सो दैट्स इट। आज वीडियो खत्म करते हैं।